अगर आप भी रोजाना के खर्चे से परेशान हो चुके हैं और कोई सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है और आपको इसके लिए बस 1,000 रुपए की जरूरत है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के समय में निवेश के कई ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसमें एक साथ मोटी रकम लगाने की जरूरत ही नहीं होती। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और समय के साथ बड़ा फंड बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोग, छोटे निवेशक, पहली बार निवेश करने वाले लोग एसआईपी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये आसान है, ऑटोमेटिक है और अनुशासन भी सिखाती है। एसआईपी को लेकर लोगों के मन में ये बार बार आता है कि क्या हर महीने 1,000 रुपए निवेश के बाद क्या वो लखपति बन सकते हैं क्या। अक्सर लोगों को यही लगता है कि छोटी रकम में बड़ा फंड बनाना नामुमकिन जैसा है, लेकिन एसआईपी का असली खेल समय और कंपाउंडिंग है। जी हाँ, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए निवेश करते हैं और इसे लंबे वक्त तक जारी रखते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है। शुरुआती साल में ये बढ़त तो आपको बहुत मिनिमम लगेगी, बहुत कम लगेगी, लेकिन कुछ समय के बाद रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है और यही कंपाउंडिंग का कमाल है। यानी कि आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट, छोटा सा एक बचत जो है वो आपको लखपति बना सकता है। और यही वजह है कि एसआईपी में जल्दी शुरू करना ज्यादा जरूरी होता है। ज्यादा रकम से ज्यादा समय जितना लंबा होगा, फंड बनने की रफ्तार उतनी ही तेज होती चली जाएगी। अगर कोई निवेशक हर महीने 1,000 रुपए एसआईपी में लगाता है और उस औसतन सालाना 12% रिटर्न उसे मिलते हैं तो करीब 21 साल में उसका फंड जो है वो 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। इन 21 सालों में वो कुल, अगर आप देखेंगे कि आपने कितना जमा किया, तो 2,52,000 रुपए ही आपने निवेश किया है। अनुमान के मुताबिक मेच्योरिटी पर यह रकम तकरीबन 11,39,000 के आसपास तक पहुंचती है, जिसमें लगभग 8,87,000 रुपए सिर्फ रिटर्न होते हैं। वहीं अगर 1,00,000 रुपए के टारगेट की बात करें तो यह करीब 6 साल में पूरा हो सकता है। यानी सिर्फ लगभग 70,000 रुपए निवेश करके आपका फंड 1,00,000 के पार जा सकता है। यही दिखाता है कि असली ताकत पैसों की नहीं, समय की होती है। अब निवेश तो कर दिया, लेकिन सवाल ये कि अगर बाजार गिरा तो एसआईपी रोके या फिर जारी रखें। जब शेयर बाजार गिरता है तब सबसे ज्यादा घबराहट एसआईपी निवेशकों में ही नजर आती है। लोग सोचने लगते हैं कि कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा, एसआईपी बंद करने का मन बना लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती आपकी हो सकती है। बाजार गिरने का मतलब है कि अच्छे फंड सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। ऐसे समय की गई एसआईपी जो है, ऐसे समय में ही एसआईपी जो करी जाती है वो भविष्य में ज्यादा यूनिट देती है, जो बाजार संभलते ही बड़ा फायदा दे देती है। एसआईपी का असली फायदा उतार चढ़ाव में ही छिपा होता है, इसलिए गिरावट डर की नहीं, मौके की तरह आप देखिए। अगर जब भी आपको लगता है कि मार्केट में कुछ भाव गिर रहे हैं तो उस वक्त आप निवेश करने के हिसाब से एसआईपी खरीद सकते हैं। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है।